जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो है लेसन 1 पढ़ रहे थे 10th क्लास मैथ, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो उसमें जो है हम टाइप 10 तक देख लिए थे। 10th में उसमें देखे थे क्या कि शांत अशांत वाला देखे थे। तो आज जो है टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर कोई दशमलव वाला संख्या दिया रहे तो दशमलव वाला संख्या को हम कैसे p/q के रूप में बदलेंगे, मतलब परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसे प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है, तो आपका समय को देखते हुए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। तो चलिए मार्कर लेते हैं और आपका श्री गणेश करते हैं। तो बच्चे सवाल कैसा रहेगा सर, कोई भी सवाल दशमलव में रहेगी और दशमलव में किस प्रकार संख्या रहेगी सर, सवाल दिखाइए। तो मान ले कि दर रहा 0.56, दूसरा सवाल अगर है 0.789 और तीसरा अगर सवाल रहे 6.578 और अगर चौथा सवाल की अगर बात किया जाए तो 57.24। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार के सवाल आ रहे और इसको कहिए कि p/q के रूप में बदलिए तो बहुत बारीकी ढंग से हम क्या करेंगे, इसको बदल पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर देखते रहें और अगर नहीं, जहाँ भी आपकी फॉल्ट होती है, जहाँ भी नहीं समझ में आती है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को अगर रेकरिंग में सवाल ना रहे और सिर्फ दशमलव में रहे तो उसको हम p/q के रूप में कैसे बदलते हैं उसको आप बारीकी से देखिए। तो देखिए बच्चों, इसका नियम क्या है सर, इसका नियम है कि दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे, क्या बोले सर, दशमलव के बाद जितने डिजिट होगा माने जितनी अंक होगी उतने ही नॉमिनेटर के अंदर, सॉरी नॉमिनेटर के अंदर नहीं, ये न्यूमरेटर को बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे को डिनोमिनेटर ना बोलते हैं जी। इंग्लिश थोड़ा सा बरियार है, चलिए हिंदी पर आते हैं। ऊपरे के बोलते हैं अंश और नीचे वाला के बोलते हैं हर। तो कह रहे कि दशमलव के बाद जितने अंक होगा, दशमलव के बाद जितने अंक होगा, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना ही जो है हर के नीचे 1 पर हम 0 लगाएंगे। तो सर दिखाइए। तो ऊपरला को हम लिखेंगे 56 तो 56, दशमलव 1 अपर मन से, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लेंगे। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सवाल जो है किस प्रकार से आंसर जो सॉर्ट आउट हो पा रहा है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं बच्चों। एक सवाल और आगे लिखा हुआ है कि दशमलव के बाद 3 अंक है। ऐसा सर, तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव वाला जो अंक है उसको तो ऊपरला को पूरा लिख देते हैं। बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर कितने 0 लेंगे, 3 0 लेंगे। एक सवाल और लिए हैं, इसमें देखिए ऐसा सर, दशमलव के एने अगर कोई अंक है उससे कोई मतलब तो नहीं है, कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद वाला अंक को हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसा सर, इसको आप जो है बड़ा प्यार से लिख पाइएगा ऐसे, एक अपना मन से। ऐसा सर, दशमलव के एने वाला अंक से मतलब नहीं है। बोलेंगे नहीं बच्चों, दशमलव को लेफ्ट साइड वाला अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। दशमलव के कोने कितने डिजिट है सर, 3 डिजिट, तो सर 3 0 लिखेंगे। ऐसे कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल करना ही अच्छा होगी, बट आप समझ रहे हैं, कैंसिल कर सकते मतलब काट सकते हैं। देखिए सर, ऊपरला को आप लिखिए सेम टू सेम, एक अपना मन से लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 डिजिट है मतलब 2 अंक है तो सर 2 0 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंपल दशमलव वाला संख्या होगा उसको अब बहुत बारीकी से हल कर पा रहे होंगे। चलिए, लेवल 1 था मतलब टाइप 1 थी। अब चलिए कि अगर कोई संख्या बार वाला हो, क्या वाला संख्या हो सर, बार वाला, यानी इसको आप लिख सकते हैं लेवल 2, लेवल 2। और लेवल 2 में क्या कहता है कि अगर कोई संख्या पर बार लगल रहे,
अगर कोई दशमलव वाला संख्या पर क्या लगा रहे बच्चों, बार लगा रहे, और जब बार लगा हो तो उस संख्या को हम किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हम उसको बना पाएंगे, उसको बहुत बारीकी से आप देखिए। ऐसा सवाल कैसा रहेगा, देखिए सवाल ऐसा रहेगा 0.7 पर बार। दूसरा सवाल अगर है 0.86 दोनों पर बार। तीसरा सवाल अगर है तीनों पर बार। कहने का मतलब एक सवाल और लें 0.578 अगर तीनों पर बार रहे। मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ों को समझिए। अगर एक अंक पर बार रहेगा तो नीचे 1 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक पर बार रहेगा तो नीचे 2 2 लिखेंगे 9। अगर 3 अंक पे बार रहेगा तो नीचे 3 को 9 लिखेंगे। अगर 4 अंक पे बार रहेगा तो नीचे 4 को 9 लिखेंगे। बच्चों, हम आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक रहे और वह अंकवा पर बार लगल रहे और वाला अंकवा को कहे कि P/Q के रूप में बदलिए, मतलब भिन्न में बदलिए, तो उसको हम कैसे बदल पाएंगे, जिसको हम बसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सर, इस दशमलव के बाद एक अंक है तो आपको बताएं कि अगर दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो 1 गो नीचे 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक पर बार है तो 2 गो नीचे 9 लिखेंगे। 3 अंक पर बार है तो 3 गो 9 लिखेंगे। 4 अंक पर बार है तो 4 गो 9 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सर, दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक पर 1 बार लगल है तो सर 7/9 होगा आंसर। बोलेंगे हाँ 7/9 होगा। सर, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक पर बार लगल है तो नीचे 2 को 9 लिखेंगे। बोलेंगे हाँ, नीचे 2 को 9 लिखेंगे। सर, तेकरा पर 3 गो बार लगल है, 3 गो अंक पर बार लगल है तो 3 को 9। हाँ, इस 4 दशमलव के बाद 4 अंक पर बार लगल है तो नीचे 4 को 9। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप बहुत बारीक ढंग से समझ पा रहे होगे। अगर फिर भी समझाने के बाद कुछ डाउट रह जाती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट को बहुत रिस्पेक्ट से लूँगा। तो देखिए सर, यहाँ पर 86 लिखे, 2 गो अंक पर बार था, 2 को 9 लिखे, कैंसिल किए। यहाँ सर 986 है, 3 अंक पे बार है तो 3 को 9 लिखेंगे। यहाँ देखिए 5789 सर, दशमलव यह हट जा रहा है। हाँ सर, दशमलव यह हटेगा ना जी। ये 3 अंक पर अगर बार है तो 3 को 4 अंक पर अगर बार है बच्चों तो हम 4 को 9 नीचे लिख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी यहाँ तक प्रॉब्लम है तो ज़रूर कहें। ये दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। लेवल 3 पर जाते हैं। सर, लेवल 3 कैसा होगा? लेवल 3 ऐसा होगा कि सर, कोई अंक पर बार लगा रहे और एक अंक पर बार ना लगा रहे तो उसको कैसे बनाएंगे सर? उसी के बारे में बच्चों हम बताने जा रहे हैं। मतलब किसी पर बार लगा रहे, किसी पर बार ना लगा रहे, उसको सॉल्व करके रहे तो क्या करेंगे? देखिए लेवल 3। लेवल 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? लेवल 3 में अगर कोई संख्या पर बार रहे और कोई 10 संख्या पर बार ना रहे तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सवाल मान ले कि 0.68 रहे, इस पे बार लगा हो और इस पे बार ना लगा हो। एक अंक पर बार लगा रहे और एक अंक पर बार ना रहे, मैंने ऐसे कहिए ना कि कुछ अंक पर बार लगल रहे और कुछ अंक पर बार ना लगा रहे, तो उस डिजिट को हम कैसे P/Q के रूप में बदल पाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे आसान मेथड है जो मेथड बताने जा रहा हूँ, जो मेथड बता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। तो चलिए आइए, हाँ बताएं तो नहीं सर, सीधे बनाने जा रहे हैं। अब बताएं तो नहीं कि इसको बदलेंगे कैसे। आपको बताया गया है कि जितने अंक पे बार होगी उतना नीचे 9 लिखना है। जितने अंक पे बार होगी उतने नीचे 9 लिखना है। 2 अंक पर बार तो 2 को 9, 3 अंक पे बार तो 3 को 9, 4 अंक पे बार तो 4 को 9, 5 अंक पे बार तो 5 को 9। ऐसा जिस पे बार नहीं होगा वो, जिस पे बार जितने अंक पे बार नहीं होगा उतना अंक बदल नीचे 0। अगर 2 अंक पर बार नहीं है तो नीचे 2 को 0, 3 अंक पर बार नहीं है तो नीचे 3 को 0, अगर 4 अंक पर बार नहीं है तो नीचे 4 को 0। मेरे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं ना? और जिस अंक पे बार नहीं होगी वह अंक माइनस भी होगा, मतलब घटेगी भी। बात को समझिए, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। हम बोले क्या, ऊपरला अंक को लिख दीजिए आँख मूंद के।
एक अंक पे बार है तो नीचे एक जीरो, एक 9। एक अंक पर बार नहीं है तो नीचे एक जीरो, और जिस पे बार नहीं है वो घटेगा भी। ऐसा 8 पर बार था तो 8 बदले को 9 लिखें, 6 पर बार नहीं था तो 6 बदले को 0 लिखें, और 6 पर बार नहीं थी तो 6 घटेगा भी। अब घटाइए, 68 में से 6 गया तो बचेगा 62/90। सवाल एक और ले रहे बच्चों, अगर 0.78 इस पे बार लग रहा है तो क्या करना है सर? ऊपरला डिजिट को हम सेम टू सेम लिख पा रहे हैं। एक अंक पे बार है तो नीचे a × 9, इस पे बार नहीं है तो इसको बदल 0, इस पे बार नहीं है तो एक घटेगी भी। तो कितना आएगा बच्चों? 71/90। एक सवाल और ले रहा हूँ बच्चों आपके सहूलियत के लिए। मान लीजिए कि 6 पे बार है तो क्या करेंगे? 986 को लिखेंगे पूरा। एक अंक पर बार है तो 1 को 9 लिखेंगे, ये दोनों अंकों पर बार नहीं है तो 2 को 0 लिखेंगे। ऐसे 3 गो अंक पर बार ना रहती हलता 3 को 0। ऐसे तो तीनों अंक पर घटेगा, हाँ था 2 गो अंक का होगा सर? घटेगा 98। 16 में से 8 गया था 8, यहाँ बचा 17, 7 में तो 17, 17 में से 9 गया था 8, यहाँ बचा 8/900। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ लेवल 3 तक जो है आप बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और पता नहीं यह जो माइक है इससे वीडियो रिकॉर्ड करने में जैसे ही 10 मिनट के आसपास वीडियो होती है तो वीडियो में बफरिंग आने लगती है। तो बच्चों हम इसीलिए वीडियो को 10 से 15 मिनट के ही अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। हो सकता है कहानी इसमें भी बफरिंग आ रही होगी, मुझे डर लगती है। पता नहीं विश्वकर्मा जी और माता रानी कब तक हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम होमवर्क देता हूँ, कुछ होमवर्क दे रहे उसको आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। इस लेवल हम 4 और 5 और करेंगे, अगर डाउट होगा तो इसको कमेंट कीजिएगा। इस लेवल को थोड़ा सा आओ हाई लेवल ले जाएंगे। पहला सवाल, इसको भिन्न में बदलना है। दूसरा सवाल, इसको भिन्न में बदलना है। तीसरा सवाल, इसको भिन्न में बदलना है। चौथा सवाल, इसको भिन्न में बदलना है। ये 4 सवाल दिए हैं बच्चों, चारों सवाल का होमवर्क जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं उनको बस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत दिखिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।